था। एक राजस्थान के अंदर जन आंदोलन मैंने किया था, कोई सत्ता प्राप्ति का मेरा झगड़ा नहीं था। मैं बीजेपी का पूर्व पहले से विधायक भी था, बीजेपी के अंदर हमने भी बहुत संघर्ष किया है। ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर संघर्ष जिन लोगों ने किया। वैसे तो हमारे ठाकुर साहब की शुरुआत भी निर्दलीय अपनी व्यक्तिगत ताकत दिखा के हुई थी, और मैं भी बीजेपी निर्दलीय फिर वापस गठजोड़। तो हमारा झगड़ा कोई पार्टी से कभी नहीं रहा। मैं भाषण में भी कहता था कि पार्टियों से हमारा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। कुछ इश्यू को लेके बात हो गई, हमने हमारी ताकत 13 में दिखाई और 18 में नई पार्टी बना के राजस्थान के अंदर चुनाव की शुरुआत करी 18 के अंदर, और 57 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाए। और मैं देखो कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों की भी मदद करी चुनाव जिताने में, और दूसरी पार्टी के भी अगर अच्छे लोग थे और मैंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ाने से अच्छे लोग हार नहीं जाए, तो वहाँ हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी भी खड़े नहीं किए। कई जगह पर जिले के अंदर भी 10 में से 5 जगह चुनाव लड़ाए और 5 जगह छोड़ दिए मैंने खाली। अब ठीक है, मैंने कहा चल के मैं किसको लड़ाऊंगा, अगर किसी की इच्छा होगी कोई आए कोई हो तो फिर लड़ाएं इलेक्शन। खैर मेरा मकसद ये था कि जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के किसानों की संपूर्ण बिजली माफ हो, संपूर्ण कर्जा माफ हो, बेरोजगारी भत्ता, टोल मुक्त राजस्थान, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हमने नागौर की धरती से ओंकार की शुरुआत करी। और उसी ओंकार रैली का परिणाम था कि नागौर के बाद सीधा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, और पूरे देश के अंदर अगर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली, वो नागौर की धरती के उस किसान आंदोलन की वजह से, उस ओंकार की वजह से पूरे देश में कर्ज माफी का आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से कि लाखों किसान इकट्ठा हुए, तो वहाँ किसान शहीद भी हुए थे। और निश्चित रूप से किसानों को जो कर्ज माफी का लाभ इस देश में दूसरे स्टेट ने भी दिया, दिल्ली की सरकार ने भी दिया, राजस्थान सरकार ने 50,000 का पहले कर्जा माफ किया, और इस चुनाव के बाद 2 लाख का कर्जा कांग्रेस ने भी माफ किया, लेकिन उसमें डिफॉल्टर का पेच डाल दिया, जिससे कोई बहुत बड़ा फायदा किसानों को नहीं हुआ। लेकिन कर्ज माफी अगर सरकारों को याद दिलाई तो हनुमान बेनीवाल और युवाओं की फौज ने याद दिलाई। टोल मुक्त बात करी तो स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए किए। मुफ्त बिजली की घोषणा भी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 हॉर्स पावर की मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी। और बेरोजगारी भत्ता जो कभी पार्टियां घोषणा पत्र में नहीं लाई, पार्टियां घोषणा पत्र में भी लाई बेरोजगारी भत्ता। कांग्रेस ने शायद घोषणा पत्र कुछ लिखा भी था, भत्ता चालू नहीं किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर लिख दिया तो भत्ता तो चालू कराएंगे, नहीं तो कांग्रेस वालों को प्रचार नहीं करने देंगे राजस्थान के अंदर। जो कहा है वो करवाएंगे। और मेरा कोई ऐसा ये भी नहीं था कि भाई मैं आकर पहले बार में सत्ता प्राप्त करूँ, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये परिस्थितियाँ रही। मेरी एक सोच थी कि राजस्थान में तीसरी ताकत बने। मैंने ये कभी नहीं कहा, अभी देश के अंदर भी जब गठबंधन की बात चल रही थी, कई मोर्चे कई पार्टियाँ हम थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, लेकिन थर्ड फ्रंट का कोई चेहरा नजर नहीं आया, या कोई चेहरा था तो कोई भ्रष्टाचार से रंगा हुआ चेहरा था, कोई अपराधी किस्म के लोग थे, उनके साथ मेरा एडजस्टमेंट नहीं बैठता। और कांग्रेस ने भी मेरे से गठबंधन का प्रयास किया, मैंने कांग्रेस पार्टी से नहीं किया, वो मेरे दरवाजे पर आई थी और मैंने कहा 7 सीट मुझे दे दो, तो कांग्रेस ने कहा 7 कैसे देगा, हमारे पास क्या बचेगा। मैंने कहा तुम्हारे पास तो वैसे भी नहीं बचेगा। मेरे को मेरे शर्त ही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी से बात चली थी तो कोई सीट की बात नहीं चली। ये बात मैंने पहले ही मेरे स्पीच के अंदर कही थी। केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता था कि आप खुद चुनाव लड़ो नागौर से, तो मैंने कहा भाई आप सब अगर आपकी राय हो, मैंने अपने यहाँ ठाकुर साहब से उस समय टिकट से पहले भी संपर्क मैंने सब लोगों से वैसे किया था, मैंने कहा आप अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कहीं मेरे गले में आ जाए तो बोले फिर निकाल देंगे, तो ये भी मैंने कहा साथ साथ ध्यान रखना, दो अपने साथ चलते हैं। रास्ता अपना एक है, नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बच्चों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सर्वे करवाया, हर नौजवान चाहता था कि अगर गठबंधन